जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, आज जो हादसा हुआ है ये बहुत चिंताजनक है और वो बेटी जिसके साथ इतना बड़ा दुराचार, व्यभिचार हुआ है, उसके लिए ऑब्वियसली उसके मन में बड़ी वेदना और दर्द रहा होगा, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया कि उसने उस लड़के की माताजी के ऊपर गोली चला दी है। अब मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से बोलना चाहती हूँ। पहली बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रेप जैसे जो खतरनाक हीनियस क्राइम है, ये हमारे समाज में होते क्यों हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही विकृत और दूषित और गंदी मानसिकता का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हम देखते हैं कि कई लोगों के मन में ये विचार होते हैं, वो उनको लगता है कि महिला एक कमोडिटी है, भोग विलास की वस्तु है और इसीलिए इसी सोच के चलते 6 साल की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा के साथ रेप हो जाया करते हैं। तो इस मानसिकता के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए, एज अ सोसाइटी अवेयरनेस करनी चाहिए और ये समझना पड़ेगा कि इसको कैसा रोका जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए आप और मैं, हम सब महिलाएं हैं, आपने बिल्कुल सही बोला है। कई बार हम लोगों को बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कई मार्केट में जा रहे होते तो ऐसी विकृत मानसिकता के पुरुष होते हैं, मनचले लड़के होते हैं जो आपको अपनी गंदी नजरों से सड़क से एक कोने से दूसरे कोने तक छोड़ते हैं। आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन करते हैं कि उसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हो गया है। तो इस मानसिकता पर भी चोट मारनी बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं जो DCW है, उनकी जो चेयरपर्सन है, उनका हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मैम, महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटा जाए इसके लिए कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा जिस बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए भी कार्यक्रम तय किए जाएं और चलाए जाएं ताकि उनके साथ जब इस तरीके की घटनाएं हो जाएं तो वो उसके साथ कोप करना सीखे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ममता जी, मैं संजीव कौशिक जी से समझना चाहूंगी। दिल्ली में आपकी सरकार है और आप हमेशा से कहते रहिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि भाई हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, इसलिए दिल्ली में कानून व्यवस्था पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन राजनीति क्यों फिर ऐसे मामले पर, अगर बोलना नहीं चाहते हैं तो फिर? देखिए अनामिका, दो बातें हैं। समाज में जिस तरह की विसंगतियां बढ़ रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है, तो या तो समाज उसे संतुलन स्थापित करे और उस पर लगाम लगाए, और समाज जब विफल होता दिखाई देता है तो फिर प्रशासन का काम हो जाता है कि इस पर वो अंकुश लगाए। और प्रशासन भी यदि विफल हो जाए, वो भी राजनीति का शिकार हो जाए, तो किसके पास जाए आदमी? सवाल यह है कि दिल्ली में जो नंबर 1 दिल्ली पुलिस कही जाती थी अपने बिल्कुल प्रोफेशनल कार्यशैली की वजह से, आज पिछले कुछ सालों से जब रिकॉर्ड निकाल के देखेंगी तो आपको दिखेगा कि वो बिल्कुल पंगु होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली यदि 3 दिन तक धू-धू करके जलती रहती है और 24 घंटे तक दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रखी रहती है, तो किससे सवाल पूछे जाए? क्यों ना पूछे जाए जिसके अंदर में वो दिल्ली पुलिस आती है कि आपने ऐसा क्यों किया। JNU में बगैर बुलाए घुस जाते हैं और जामिया में बगैर बुलाए घुस के आप लाठी चला देते हैं और JNU में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। तो सवाल यह है कि जब उस पर राजनीतिक कॉकस होगा और राजनीतिक करने वाले लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये दुष्परिणाम सामने बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।